नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। जिले के 185 उपार्जन केंद्रों में शासन प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए उपार्जन का कार्य किया जा रहा है। केंद्रीय बैंक द्वारा सतत मॉनिटरिंग के साथ जिले के सभी उपार्जन केंद्रों में उपार्जन का कार्य किया जा रहा है। जिले के प्रत्येक उपार्जन केंद्र में बारदानों की उपलब्धता निर्धारित समय पर मिलर्स द्वारा ट्रांसपोर्टिंग और उपार्जन केंद्र प्रभारी की अन्य समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक निर्देश तो दिए गए हैं, किंतु फिर भी कई उपार्जन केंद्रों से परिवहन की व्यवस्था सुचारू रूप से आरंभ न होने के कारण अव्यवस्था का आलम बना हुआ है। परिवहन न होने से उपार्जन कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है और साथ ही किसानों को असुविधा भी हो रही है। उपार्जन केंद्र और प्रभारियों ने प्रशासन से समस्याओं के निराकरण की बात कही। आपका परिचय? जी, मेरा नाम चंद्रिका प्रसाद पटले, उपार्जन प्रभारी, परसवाड़ा केंद्र क्रमांक 1। जी, कब से खरीदी प्रारंभ हुई सर आपके? ये खरीदी तो 2 तारीख से है, परंतु हमारे यहाँ पर 11 तारीख से खरीदी चालू हुई है। तो अभी आ रहे हैं किसान अभी आ रहे हैं। जी। कितनी खरीदी हो गई लगभग यहाँ पर? हमारे यहाँ पे खरीदी हो गई सर 5,545 कुंटल 60 किलो। जी। बारदानों की क्या स्थिति सर यहाँ पर? बारदाने सर, जो पुराने बारदाने जो आए हैं जी, वो बारदाने की बहुत स्थिति दयनीय है। पूरे मतलब 540-600 जो है वो भर्ती नहीं आ रही है। कई इनके मुंडे फटे हुए हैं, कई सकड़े बारदाने हैं और कई कम से कम 4-5 बार यूज किए हुए हैं, जिसके कारण पुराने बारदानों में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है। जी। कितने किसानों से लगभग खरीदी की जा चुकी है यहाँ पर? अपने पास में 110 किसानों से खरीदी की जा चुकी है और आज लगभग 50 किसान आज और बढ़ेंगे हम। जी। बारदानों के अलावा और कोई समस्या है सर यहाँ पर? बारदानों के अलावा दूसरी समस्या जो है तो वो नहीं है। अभी स्टेक लग रहे हैं जी, परंतु वो बारदाने में मतलब जो कमी बेसी जो आ रही है जी, उसके कारण उपार्जन प्रभारी को अतिरिक्त जो है नुकसान उठाना पड़ रहा है। जी। बाकी अन्य कोई समस्या नहीं है? अभी वर्तमान में दूसरी समस्या नहीं है। जी, ओके, थैंक यू। आपका परिचय? मैं सुनील कुमार नगपुरे, सेवा सहकार समिति भोटगढ़, उपार्जन प्रभारी। जी, अभी क्या समस्या आ रही है वर्तमान में यहाँ पे? सर, वर्तमान में समस्या तो परिवहन का ही है, क्योंकि अभी तक शासन की जो मंशा है कि 7 दिन के अंदर में परिवहन होना चाहिए, तो अभी तक तो परिवहन का भी ना तो टेंडर हुआ है और अभी कोई भी जो मिलर्स भी है तो मिलर्स वाले ने अश्विनी राइस मिल ने अभी 433 कुंटल के 2 आरओ कटवाए हैं। कितनी खरीदी की जा चुकी है अभी तक यहाँ? सर, अभी तो मेरे पास कल तारीख तक 4,507 कुंटल की खरीदी हो चुकी। जी, तो अभी यहाँ पे ग्राउंड छोटा होगा, फिर तो ये दिक्कत आ रही होगी। हाँ सर, दिक्कत तो आ रही है। ग्राउंड छोटा तो नहीं कहना चाहिए, बहुत बड़ा परिसर है मेरे पास में, लेकिन सर हमको जो डंपर लगाने में भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि किसानों का माल जो हड़ताल की वजह से इकट्ठे माल अब आने चालू हो गया, तो उस कारण से सर ढेरी लगाने में भी बहुत दिक्कतें हो रही है। तो क्या शासन प्रशासन से क्या निवेदन करेंगे? सर, शासन से यही निवेदन है कि समय पे रहते परिवहन हो जाए ताकि हम शार्टेज से मुक्ति पाए, क्योंकि सर शार्टेज जो भी होता है वो समिति कर्मचारी पे ही थोपा जाता है। तो इसलिए शासन से निवेदन है कि वो जल्दी से जल्दी परिवहन कराए। जी, आपका परिचय? मेरा नाम धर्मदास लीलारे, धान खरीदी प्रभारी कारंजा। जी, कब से खरीदी प्रारंभ हुई है आपके? 2 दिसंबर। जी, तो किस तरह खरीदी चल रही है और किन किन मानकों को ध्यान में रखते हुए खरीदी कर रहे हैं? शासन के मापदंड के अनुरूप ही धान खरीदी का कार्य किया जा रहा है, लेकिन अभी वर्तमान में अपने यहाँ 2-3 दिन से बारदाना नहीं होने से खरीदी का काम बंद है। जी। बारदाने को लेकर समस्याएं आ रही है? जी, मिलर से जो बारदाने मिले थे, कुछ फटे बारदाने थे, उसको वापस करके दूसरे बारदाने मिल चुके हैं। कितने बारदाने प्राप्त हुए थे आपके यहाँ पर? मेरे यहाँ शुरू में 20,000 नए बारदाने प्राप्त हुए थे और अभी मिलर से 2,900 बारदाने प्राप्त हुआ है। जी। कितने किसानों से लगभग खरीदी कर चुके हैं यहाँ पर? 202 किसानों से खरीदी कर चुकी है, जो पंजीकृत किसान 1,347 पंजीकृत किसान है। तो क्या समस्या क्या आ रही है बारदानों को लेकर? मतलब कम आ रहे हैं या गलत आ रहे हैं, फटे आ रहे हैं, पुराने आ रहे हैं, क्या? हाँ, फटे आ रहे हैं बारदाने,
रफ्फू वाले 2 बार 3 बार यूज वाले बारदाने आ रहे हैं मिलर उच्च से। अधिकारियों से आपने बात की होगी तो क्या कहना आ रहा है उनका? जी बात किया मैंने, ज़्यादा फटे बारदाना है तो वापस कर दो बोले, फिर मिलर सर ने बदल के दूसरा ला करके दिया है आज ही। कुल कितने किसान है सर यहाँ पे रजिस्टर्ड? 1347। कितने किसानों से खरीदी की जा चुकी 202 किसानों से खरीदी कर चुके हैं। है? बाकी और कोई अव्यवस्था या कोई परेशानी? नहीं, अभी वर्तमान में सिर्फ बारदाना के हिसाब से परेशानी है, बाकी ऐसी कोई परेशानी नहीं है। मैं विजय मोरे, जी सेवा सहकारी समिति बहला से लिपिक। जी। और सर कितनी खरीदी की जा चुकी है अभी तक? 12/12/2024 तक 14,405 कट्टा खरीदी हो चुकी है सर। जी। कुल कितने किसान पंजीयत हैं? हमारे यहाँ पंजीयन की तो जानकारी नहीं है क्योंकि पंजीयन यहाँ से नहीं हुआ किसानों का। अच्छा जी। हाँ, 437 स्लॉट बुक की है हमारे यहाँ हाँ, लगभग। कुछ बाहर के किसान भी कर लेते हैं जी कई बार सर, जी। ऐसा कि नियर अबाउट है तो जी। वहाँ कर देंगे। जी सही जी, है, ठीक है। तो अभी तक हमारे यहाँ पर 437 में से 116 किसानों की धान खरीदी हो चुकी है। किन किन मानकों का ध्यान रखते हुए खरीदी की जा रही है सर? सर हमारे यहाँ जो सरकार के थ्रू जो मापदंड है जी उसी के अनुसार यहाँ पर खरीदी की जा रही है। जी। और कोई समस्या है इसके अलावा? जैसे नहीं, कि समस्या परिवहन नहीं है वगैरह के सर। लिए? अभी तो हमारे यहाँ पर किसान भी हमको बहुत माने साथ दे रहे हैं जी धान खरीदे में, ऐसा कोई वो नहीं है जी और धान खरीदी सुचारू रूप से चल रही है। जी। ओके। जी आपका परिचय? राधेश्याम लीलार है। जी कब से खरीदी प्रारंभ हुई है आपके यहाँ पर? खरीदी 2 तारीख से है। जी अभी ये खरीदी की अगर हम बात करें तो लगभग कितनी खरीदी हो चुकी है यहाँ पर? 6,179.20। और उठाव की अगर हम बात करें तो उठाव किस तरह हो रहा है आपके यहाँ? नहीं, उठाव तो हो ही नहीं रहा है अभी तक। जी एक भी नहीं हुआ अभी तक? नहीं, तो परिवहनकर्ता से चर्चा हुई आपकी इस आज चर्चा संदर्भ हुई में? तो बोले शाम में भिजवाता हूँ। ट्रांसपोर्टिंग है या मिलर्स? मिलर्स मिलर कहाँ के? कौन मिलर्स है? ये अपना यही वाला है, अमेड़ा वाला। अच्छा, क्या कहना रहा है? उसका क्या फिर क्या कहना क्या रहा है सर? कब लेकर जाएंगे? नहीं, वो आज लगवाता हूँ बोले शाम में गाड़ी। अच्छा जी। और कोई समस्या है इसके अलावा? नहीं, समस्या तो कुछ नहीं है। समस्या ये है कि पूरा केप भर चुका है, मेरे पास खरीदने के लिए जगह नहीं है। अब नीचे खरीद रहा हूँ, क्या करूँ, मजबूरी है तो खरीदना तो पड़ेगा किसानों का माल। अच्छा ठीक है। सर आपका परिचय? सर जी मैं श्यामलाल राउत, समिति बहला धान खरीदी प्रभारी। जी। राउत जी, प्रतिवर्ष खरीदी होती है और बहला हमेशा, जहाँ तक मेरी बात है, किसानों से हम हमेशा रूबरू होते हैं, तो यहाँ सही तरीके से प्रोसेस में आप खरीदी करते हैं। तो इस बार भी क्या किस तरीके की चीज़ें आपने निर्मित की हैं, क्या प्रोटोकॉल हैं और कैसे दिशा निर्देशों का पालन किसान भाइयों से करवा रहे हैं? जी, सरकार से जो गाइडलाइन मिली हम जी उसी गाइडलाइन के अनुसार हम धान खरीदी करते हैं। जी समस्या एक है हमारे पीछे अभी, जी क्योंकि हम 2 तारीख से खरीदी कर रहे हैं, जी बशर्ते आज तक के हमारा परिवहन नहीं हुआ है। जी पूरा हमारा ग्राउंड पैक हो चुका है, जी तो हमारी समस्या अभी थोड़ी परेशानी बोलोगे तो परिवहन के लिए। जी। तो सर चूंकि ग्राउंड छोटा है जी, तो क्या किसको परिवहन करता कौन है और क्या उनसे आपकी बात हुई है परिवहन से? तो उनका क्या कहना आ रहा है? जी अभी हाँ, मिलर मिलर से सर हमारे को कंफर्म नहीं हुआ है कि मिलर से कौन है अभी, अच्छा जी क्योंकि इनकी हड़ताल होने के कारण हम 2-3 मिलर से कंफर्म किए जी। तो उन्होंने बता नहीं पाया है कि किसको टेंडर मिला है, इसलिए हमारे को भी मालूम नहीं उसका। जी। अच्छा, एक और बात है, कई बार ये भी समझ में आता है और ये बात सही भी है कि जब बहुत दिनों तक धान रहती है तो सुखद की भी समस्या आती है, शॉर्टेज होता है, जी। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि परेशानियां तो आप लोगों को होती हैं। जी, ये उच्च अधिकारियों को हम बता चुके, उससे जानकारी उसमें, जी बशर्ते वो तो हमारी सुनवाई नहीं होती और इतने दिन रह चुका है तो स्वाभाविक है कि धान शॉर्टेज होगा। जी जी। एक और बात है सर कई बार जैसे किसान भाई भी जो है परेशान रहते हैं, पता चला बारदाना नहीं मिले, समय पर काटा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी सहकारी समितियां बेहतर समन्वय स्थापित करती हैं। जी, आप लोग किस तरह मॉनिटरिंग करते हैं? आपका स्टाफ किस तरह मॉनिटरिंग करता है इन चीज़ों सर इसमें क्या है कि जैसे किसान आता है जी तो उनका जैसे जिनका स्लॉट अंतिम चल रहा है 3 दिन जी, के अंदर जी, में, जी। ऐसे लोगों को हम पहले दे देते हैं और बाकी किसानों को समझा देते हैं कि आपका अभी टाइम है, जी। आपको कल मिल जाएगा, अगर नहीं हुआ तो। पर ऐसी समस्या अभी तक के नहीं आई। कितने किसान है सर लगभग हमारे जिनका पंजीयन हो चुका है? जी, हमारे यहाँ 306 किसानों का पंजीयन हुआ है। और कितने किसानों से खरीदी की जा चुकी है अभी तक? अभी तक के सर 116 लोगों से खरीद कर चुकी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स के जानने के लिए जुड़े रहें समर्थ सहारा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।